तोड़ने के लिए बनाया, शिष्य बनाया था उन्होंने। देखो ये तो बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन आज मैं तो नवयुग की बात कर रहा हूँ। अब जो है ना, अगर मैंने कुछ काम देखा है देश में, तो सबसे पहले जो यूनिटी देखी है ना, तो देखी है 3 स्टेट में। सर तो दूसरे में जानकारी नहीं है। 3 स्टेट कौन सी? पंजाब है, यूपी है और महाराष्ट्र। 3 स्टेट है। महाराष्ट्र जो ना अम्बेडकर के नाम पे जुड़ा हुआ है, अम्बेडकर के नाम पे जुड़ा हुआ है, यूपी बुद्ध के नाम से जुड़ा हुआ है, और पंजाब रविदास के नाम से जुड़ा हुआ है ना। महाराष्ट्र को अम्बेडकर के हाँ, तो सही करो, इधर से ले ले, बाकी नंबर 1 था अपना राष्ट्रवादी विचारधारा यूपी में फिर भी थोड़ा है, यूपी में मैडम का स्वागत कराइए, सारा कुछ तो इनसे चले जाता है। ठीक बात है। बैठो सर, नहीं बैठो मैडम, थोड़ा सा गैप डालते बीच में। धर्मवीर जी आप इधर आ जाओ, आप इधर आओ। धर्मवीर जी, इधर आ जाओ। एक मिनट ओके, मैडम का भी कर दो जैसा होता है। ये हमारे एरिया के सबसे वरिष्ठ नागरिक है, इस वजह से मैं इनका स्वागत खुद करूँगा। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत शर्मा नहीं करो, मैं हमारे बहुत पुराने जो है शास्त्री भवन से मुलाकात होती है, ऑफिसर रिटायर हुए थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में थे, माइंस में है, तो इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। भगवान इनको स्वस्थ रखें और ऐसे ही हमारे साथ मिलते हैं। बहुत आभार। आज इधर इनकी लड़की डॉक्टर है, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है ना, और बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इनके पोता पोती। अरे क्या था, यहाँ पे रखा हुआ था। हाँ हाँ, शिक्षा से मैं जुड़ा रहा, और शिक्षा से जुड़ने का कारण ये रहा कि मैंने शिक्षा बड़ी मुश्किल से पाई थी। मैंने जैसे तैसे करके मैट्रिक की थी। मैट्रिक के बाद में मुझे एक छोटी सी नौकरी मिली 200 रुपये की, गवर्नमेंट की, और उसके बाद में फिर मैंने यूपीएससी की। यूपीएससी करने के बाद में पहले वाली यूपीएससी एसएस बोर्ड वाली वो की, फिर मैं मिनिस्ट्री में लग गया, 5.5 साल की, फिर मैं छोड़ के आ गया और मुझे टीचर बनना था। हमारी माँ ने कहा था तू मास्टर बन जाओ, कुछ छोड़ दे, कोई काम नहीं कुछ, और मास्टर की नौकरी बढ़िया है, तो मास्टर बन गया। मास्टर बनने के बाद जब मैं यहाँ आया तो मैंने 9 साल के बाद में मैंने जो सीबीएसई बना था तब मैंने 12वीं की, 9 साल 12वीं की, फिर मैंने बीए किया, बीएड किया, एमए किया, डबल एमए किया, और फिर मैं स्कूल भी खोला। मैं साथ साथ टीचर लगा मैं दिल्ली गवर्नमेंट में, और स्कूल भी खोला गरीब बच्चों के लिए। जैसे मैंने कैसे शिक्षा पाई, 9 साल के बाद में शिक्षा का चांस नहीं मिला, तो ऐसे मेरे जैसे और भी रहेंगे बहुत सारे। तो उन बच्चों के लिए मैंने एक छोटा स्कूल खोला था,
आज वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो है ना 3 स्ट्रीम लेके चल रहे हैं। कौन सी जगह? ये सुल्तानपुरी के फ्रेंड्स एनक्लेव ब्लॉक वाले साइड में। हाँ, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की तरफ, एफ ब्लॉक के साथ में ही है। तो वो किया, फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। मैंने कहा एक आदिवासी एरिया में हमने एक कॉलेज खोला। ये संत रामानंद जी ने जो है इन्होंने शहादत दी, पंजाब से थे ये, और एक डेरा बल्ला है रविदास समाज का, उसमें उन्होंने ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, बाहर दूसरे देशों में भी कम से कम 50 उन्होंने जो ना एजुकेशन और दूसरे संस्थान खोले हैं। तो वो जब उनकी शहीदी हो गई थी सरदारों के द्वारा, तो उसके बाद में मुझे भी वियना जाना पड़ा और मुझे 1 हफ्ता यूरोप भी जाना पड़ा, और इंग्लैंड से ही मुझे जो है ये अवार्ड मिली, ये जो पीएचडी की डिग्री जो थी ये अवार्ड हुई। तो ये इस हिसाब से जो ना मैंने फिर आगे भी छोड़ा नहीं। अब मगर दिल्ली में जो ना बाहर जाने के लिए उम्र नहीं रही, थोड़ी सी यही, तो दिल्ली में ही हमने कोशिश की कि दिल्ली में अपना इन संस्थान खोलेंगे। तो उसके लिए हमने मिले और कुछ लोग अपने जो इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर के उन्होंने कुछ पैसा दिया और दे करके अब हमने एक 2700 गज ज़मीन जो ना ले ली है। ये आपने देखा होगा जो कंझावला है ऑफिस, और कंझावला का ऑफिस से 400 मीटर अगर इधर चलेंगे नरेला की तरफ, वहाँ फिर आते प्रेम प्याऊ, आजकल लोग प्रेम कहने लगे, पहले चोर प्याऊ कहते थे, अब उसको प्रेम प्याऊ करने लगे। उसके साथ में ही जो ना जगह है, तो वहाँ हमने 2700 गज लिए। तो हम चाहते हैं कि एक जो ना कुछ लोगों का जो गिने चुने पढ़े लिखे हमारे पास हैं बहुत सारे, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि हम आपस में मिलना जो ना छोड़ दिया, एक मिलना छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात एक, अगर हम अपने जान पहचान के और लोगों से मिलेंगे नहीं ना तो बात नहीं बन पाएगी। बहुत सारे गुणवान बैठे भी हैं लेकिन अपने गुणों को लिए बैठे हैं, तो उन गुणों को जो है ना आगे दें, और कम से कम किसी भी बहाने से, आप जैसे बैठे हैं यहाँ तो हमें एक अवसर मिला, लेकिन इसको जगह थोड़ा और बड़ा कर ले, तो इस तरह से ऐसे जगह उठने बैठने की जगह भी हो जाएगी और शिक्षा का क्षेत्र रहेगा। अब कल मेरे को बल्कि पोता वो 12वीं कर रहा है, तो कहना बाबा एक काम करो, वहाँ खेल का मैदान बनाओ, स्विमिंग पूल बनाओ। बहुत सारा हो जाएगा, कहना उसमें जल्दी आएंगे। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, कहना कि खेल का बनाओ और स्विमिंग पूल बनाओ, ऐसी चीज़ें बनाओ, तो आपको एजुकेशन साथ साथ वो भी चलेगा। तो मैंने कहा खैर कोशिश करेंगे वो भी। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों का सबका उसमें सहयोग रहता है। हमने मेंबर बना रखे हैं। मेंबर के अलावा मैं सोचता हूँ अपनी उस ये हवन है उसमें अपनी आहुति कुछ भी दें। अगर हमने मेंबर बना रखा है तो वो मेंबर तो 50-50 हज़ार पे पहुँच गया, तो कोई ज़रूरी नहीं 50,000 ही दे, कोई 500 भी दे, 5,000 भी दे, 2,000 भी दे, लेकिन उसमें आहुति पड़े। और उसके साथ साथ फिर ये होगा कि हमारे लिस्ट में आ जाएंगे नाम। जब भी कोई प्रोग्राम करेंगे तो उनको हम सबको इनवाइट करेंगे, सबको इनवाइट करेंगे। तो ये एक मैं मेरी तरफ से। हाँ जी, हाँ जी, कबीर साहब का अगर संदेश है, हाँ जी, अगर कबीर साहब के संदेश को अगर हम ध्यान से गहराई से सोचें तो उसमें मिलेगा कर्महीन नर पावत नाही, यानी कर्म करोगे तो आगे बढ़ेंगे। कल परसों में एक बैठा हुआ स्टेटमेंट पढ़ रहा था, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ही प्रेरणादायक थी। अगर हम हिंदुस्तान की अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो मेरे ख्याल सबसे छोटी नौकरी चपरासी की, और सबसे बड़ी अगर मानूंगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। जो हमारे देश के 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं रोमी कपाड़िया जी, वो सरकारी नौकरी में चपरासी लगे थे, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करी, फिर वो क्लर्क लगे, और फिर उन्होंने क्लर्क लगने के बाद उन्होंने LLB करी, और LLB करने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस करी, और देखिए शिखर तक पहुँचे। और वो कर्म किया उन्होंने तो ही तो पहुँचे ना। नहीं तो अगर वो सोचता यार सरकारी नौकरी मिल गई, चपरासी बन गए, पत्नी शादी हो गई, बच्चे पैदा करें दो, और वर्शिप कितनी महान अगर देखी जाए, सबसे बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के लिए और सबसे छोटी पोस्ट किया, और कितना उन्होंने त्याग, बलिदान, मेहनत, और फिर उसके बाद उन्होंने जो प्रेम, जो वात्सल्य लोगों का प्यार किया। सब जानते हैं कि रोमी कपाड़िया एक बहुत बड़े अच्छे इंसान रहे, और उनके ऑर्डर आज भी उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कर्म करने से ही होता है। आपने पहल की है ना तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। मैं आगे जाके कहा था कि
वही बहुत मुश्किल काम है। आपका नाम क्या बताया सर? मांगेराम। डॉक्टर मांगेराम। पीएचडी आपने किस फील्ड में करी है? मैंने की नहीं, मैंने मुझे अच्छा, आज ऑनरेरी मिली। तो इसका मतलब ये आपके काम का वो है, काम जैसे ये भाई साहब ने कहा कर्मों का है, कर्म ही प्रधान है। कर्म की वजह से ही आपको ये जो मिला है पीएचडी की जो ऑनरेरी जो मिली है डिग्री, ये उसके तो देखो स्कूल 10वीं तक छोड़ा था, 10वीं से ऊपर मैं स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, लेकिन आपकी कृपा से सहयोग से कॉलेज बन गया। आप किधर के रहने वाले हैं वैसे ओरिजिनली? मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ। हरियाणा में कौन? रेवाड़ी के पास जो ना। तो हम भी तो रेवाड़ी के हैं, हम भी तो रेवाड़ी के हैं। रेवाड़ी मेरे गांव फिर आप जानते हो बालगंज, हमारा बावड़ के पास है। ये हमारे क्लास फेलो है जगदीश, हम एक साथ पढ़े हुए हैं। हाँ। बावड़ में मैंने सबसे पहले नौकरी की है। अच्छा, बावल में कहाँ थे? बावड़ में हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल। जब कंप्यूटर चला था हाँ। तो मेरी पोस्ट का नाम डेजिग्नेशन में कंप्यूटर था। हरियाणा में तो ऐसे ही नाम रख लेते हैं। पोस्ट का नाम कंप्यूटर था, बहुत बढ़िया है। तो ये सब मैंने बोला मैं कॉलेज गया नहीं, अच्छा, लेकिन कॉलेज बना दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक मिनट नो चार से वो बन गया। तो बस ये इतना ही जो ना मैं इसमें चाहूँगा कि आप अपना नंबर कार्ड व कुछ ऐसा मुझे दे दें, या मैं ले लूँगा सिंगल साहब से। तो उनका जो ना हमारा सबका मिल जाएगा। तो उनसे हम ठीक हम यहाँ संस्था के मेंबर भी हैं। हाँ मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा बढ़ा भी रहे हैं, और जैसा भी संघर्ष तो उस समय के हर आदमी के जीवन में रहा है, हमारा भी बड़ा संघर्ष रहा है और हमने भी संघर्ष करके हम डायरेक्टर लेवल तक पहुँचे और डायरेक्टर लेवल पर हम रिटायर हुए। हाँ, और शुरू में हम भी क्लास 4 की पोस्ट पे लगे थे, जूनियर लैब अटेंडेंट, और आफ्टर देन जैसे भी हमने भी एजुकेशन मैट्रिक तक किया और मैट्रिक के बाद फिर हमने सर्विस ज्वाइन की, और सर्विस ज्वाइन करने के बाद फिर हमने उस समय यूपीएससी वगैरह का जो टेस्ट किया और उसमें आगे आए, और फिर एजुकेशन भी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस से की, और ऐसे करके हम आगे बढ़े। लेकिन अब हमारा जो मेन मकसद है, जैसे मांगेराम जी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हमारा समाज आज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। जो उस समय की जो बातें थी शिक्षा के क्षेत्र में, और एक लगन थी, और हमें ये था कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें खेत में काम करना पड़ेगा और ये सब उठाना पड़ेगा, और वो शारीरिक मेहनत इतनी होती थी कि उसको देख के वैसे, तो उस समय की जो जनरेशन रही वो उन्होंने पढ़ाई की और आगे बढ़े। लेकिन आज हमारी जनरेशन पिछड़ रही है, तो उसमें हमारा क्या योगदान हो। आपने शिक्षा के क्षेत्र में कार्रवाई की, अच्छा सराहनीय कदम है, और आगे चल करके आप हमारे समाज में जो बच्चे पिछड़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ना, कुछ लगन भी कम हो गई है, जहाँ उसको अच्छा सहयोग मिल रहा है पैसे का, वो वैसे पिछड़ रहा है, और जो थोड़ा कर रहा है उसका सामर्थ्य नहीं है। तो क्योंकि ये जो हो गया ना, शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया, तो हम चाहते हैं कि पे बैक टू द सोसाइटी इसमें सहयोग मिले। तो ये मेरी गुजारिश है कि इसमें कुछ हमारे जो आप कहना चाहिए ऐसा होना, ये मेरी गुजारिश है। आपने ठीक कहा, लेकिन आज की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में आप भी 5 किलोमीटर पैदल चल लोगे, क्या आपका पोता हो सकता है? क्या आपका पोता नहीं आगे यहाँ मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसा हो रहा है, जितने करता हूँ वो इसी को हम मेहनत करते हैं 9 किलोमीटर जाते थे। अरे नहीं, मैं तो वो बस मैं अभी तो आपका स्वागत है, आप आए हुए थे। हो गया जी, ठीक है। जो मांगेराम जी ने अपने बारे में बताया, इनको ऑनरेरियम डॉक्टरेट की डिग्री मिली, और इन्होंने अपने जीवन का संघर्ष बताया। तो लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और अब ये समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले
नोनवाल साहब बोल रहे थे कि आज के बच्चे जो है मेहनत नहीं कर रहे। सर एक मिनट, हाँ, नोनवाल साहब बोल रहे थे कि अभी आज के बच्चे मेहनत नहीं कर रहे। उसका रीज़न मैं सबसे बड़ा ये कहूँगा कि हमारे पेरेंट्स की भी कुछ कमी है। पेरेंट्स हमारे चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, बच्चों पे ध्यान नहीं देते। रीज़न उसका ये है कि वो बच्चे जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया गया है और बच्चा मोबाइल में ही लगा हुआ है। उसको कम से कम देखो तो सही। वो देखेगा कौन? सबसे पहले माँ देखेगी, सर्विंग है या हाउसवाइफ है, उसके बाद में सेकेंडरी नंबर आता है उसका जो फादर हैं उसके। अब लोगों में ये नीति आ गई, अरे हमारी तो गवर्नमेंट जॉब तो लगी गई है, हमारा जीवन तो चल जाएगा, लेकिन आगे ये नहीं देख रहे कि भविष्य में उन बच्चों का क्या होगा जो 25-30 हज़ार रुपये नौकरी करेंगे, वो क्या अपने जीवन में अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे लेके जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, हमें अपने घरों में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि जो विशेषकर लेडीज़ जो है अपने बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।